मुझे बहन कीर्ति बदान जी की एक थॉट्स याद आ गई। वो अक्सर कहा करते थे कि एक साधु महात्मा के घर के बाहर एक भगत आए और उन्होंने दरवाज़ा खटकाया तो अंदर से बिटिया आई। तो उन्होंने महात्मा ने बोला, बेटा कि मेरे पास लव, हेल्थ और वेल्थ है, आप चूज़ कर लो, आपको एक चीज़ मैं दे सकता हूँ। बिटिया ने बोला हाथ जोड़कर, मैं अभी अंदर से पूछ के बताती हूँ कि तीनों में से क्या लेना चाहिए। अंदर जाती है, अपनी सासू माँ से पूछती है कि बाहर कोई संत महात्मा आए हैं और वो कह रहे हैं कि लव, हेल्थ और वेल्थ में से तीनों में से एक चीज़ मैं दे सकता हूँ, आप पूछ के आओ क्या चाहिए। तो सासू माँ कहती है, मेरी सेहत बहुत दिनों से ख़राब है, तुम हेल्थ मांग लो। इतने में ससुर जी बोलते हैं, नहीं बेटा, ऐसे कर, वेल्थ मांग लो, पैसा आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऊपर से उसके बिटिया के पति देव आते हैं, कहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा, वेल्थ मांग लो, पैसा मांग लो, सेहत भी अच्छी हो जाएगी, प्यार भी आ जाएगा। तो जब तीनों बोल पड़े, अपनी बात बता चुके, तो बिटिया ने बड़े प्यार से, संयम से, मिठास से बोला कि आपकी इजाज़त हो तो मैं भी कुछ कहूँ आपसे। तो तीनों ने बोला, हाँ बेटा, तुम इतने प्यार से बोल रही है, तुम भी कुछ कह दो। उसने कहा कि प्यार मांग लेते हैं। तीनों ने कहा कि प्यार क्या करेंगे, हेल्थ वेल्थ होगी तो कुछ फ़ायदा होगा। उसने कहा नहीं, एक बार मेरे कहने से आप लव मांग लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, बच्ची बड़े प्यार से कह रही है तो लव मांग लेते हैं। तीनों जाते हैं तो बच्ची जाती है बाहर, तो बोलती है कि महात्मा जी, हमें लव चाहिए। तो महात्मा मुस्कुरा के कहते हैं, बेटा लो, आपको जो चाहिए आपको मिल गया। और वो लव लेकर जाती है तो पीछे पीछे हेल्थ और वेल्थ आता है। देख थोड़ा ना पाते हैं, लेकिन एक बताने वाली बात है कि जिस घर में लव होता है वहाँ हेल्थ और वेल्थ अपने आप ही मजबूत हो जाती है। तो अक्सर वो बहन सुनाती थी। तो आप सब जानते हैं कि जिस घर में प्यार होता है वहाँ स्वर्ग का नक्शा बन जाता है। बस ज़रा विचारें कि हमारे घरों में हेल्थ और वेल्थ के साथ लव है, तीनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हम सब जानते हैं, आज तो लेडीज़ क्या, जेंट्स क्या, बच्चे क्या, सब जानते हैं, घर के काम सब जानते हैं कि जब हम हलवा बनाते हैं तो अगर चीनी, घी और आटे में से एक चीज़ भी कम हो जाए तो वो हलवा नहीं बनता। तो इसीलिए बस लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर बैलेंस बना रहेगा तो हम आनंद के अवस्था में रहेंगे। तो आपको मेरी विचार, मेरे भाव, मेरे थॉट्स अच्छे लगे हो तो बिल्कुल अच्छे से कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी स्टोरीज़ और अपने मन के थॉट्स लेकर आती रहूँगी। थैंक यू जी।